30 स्पेन का 1113 मीटर लंबा पुल यानी 1 किलोमीटर से जायद 207 करोड़ 75 लाख का, जिसका 4 अगस्त को जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिला और आज जिसका टेंडर पब्लिश हो गया है। मैं समझता हूं कि ये पुल इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख देगा। मैं इस मौके से शुक्रिया भी अदा करता हूं बिहार के पुल निर्माण विभाग के जिम्मेदारों का, माने यानी कि इस विभाग के मंत्री का, जो आरसीडी के मंत्री हैं जनाब तेजस्वी यादव साहब का, और मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने इस इलाके की एक देरीना मुतालबा और को उन्होंने पूरा किया है। हमने कोशिश की और उन लोगों ने इस बात का वो किया कि सीमांचल के साथ एक बड़ा काम इंसाफ किया है उन्होंने। हरचंद के सीमांचल में बहुत सारे मसाइल अभी हैं, लेकिन एक पेशरफ्त हुई है, हम उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं अमूर बैसाखी उन अवाम का जिन लोगों ने मुझ पर एतमाद किया था और जिन लोगों ने मुझे अपनी नुमाइंदगी का मौका दिया, और इसके मसाइल को हमने जाकर के असेंबली में रखा। हमने चीख चीख कर पुकार पुकार कर कहा है कि गंगा में 3 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर पुल बन जाता है। सीमांचल के लोगों की बदकिस्मती क्या है, कसूर क्या है कि महानंदा में 50 किलोमीटर के अंदर में पुल नहीं, डोक के अंदर में पुल नहीं, मेछी के अंदर में पुल बनाने में दिक्कत हो रही है, परमान में पुल नहीं, कनकई में पुल नहीं। तो मेरा मुतालबा है, सिमलबारी के पास भी हमारा प्रस्ताव है, कई पुलों के और प्रस्ताव हैं, करीब वो आएंगे। हम लोग का मुतालबा है कि खारी खरखरी में भी पुल बनना चाहिए, निसंदरा में भी पुल बनना चाहिए। खारी और खरखरी घाट में जहाँ डोक में और कनकई में पुल की जरूरत, महानंदा में पुल की जरूरत है, बनना चाहिए। निसंदरा में भी, कनकई में, मटियारी का मुतालबा है, बनना चाहिए। लेकिन एक पेशरफ्त हुई है, हम उसके लिए यहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं और बिहार सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। सर, क्या इस पुल का क्रेडिट असल में आप किसको देना चाहते हैं? आवाम? देखिए, इस पुल का पूरा क्रेडिट अमूर बैसा के आवाम को है कि उसने मुझे जिताया और मुझे आवाज फैलाने का मौका मिला। और मैं समझता हूं कि ये पुल इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख देगा। यहाँ की समाजी, यहाँ की अखलाकी, यहाँ की दीनी, यहाँ की तालीमी, यहाँ की मुआसी, इक़्तिसादी, तमाम तर जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो रूपरेखा है उसको बदल कर रख देगा। न जाने कितनी माएँ अपने पेट में बच्चा लेकर इस इलाके में मर गई हैं। न जाने नदियों के वजह से कितनी बेटियों के मुनासिब रिश्ते नहीं आ सके, किसानों के फसलों की वाजिब कीमत नहीं मिल पाई है। अगर ये पुल बन जाता है तो इस इलाके की तकदीर और तस्वीर, आने वाली नस्लों की तस्वीर बदल जाएगी। हम इसके लिए बड़ा ममनून मशकूर हैं यहाँ की आवाम का, जिन्होंने हमें नुमाइंदगी का मौका दिया और आज ये बड़ा काम मंजर आम पर आ रहा है। सर, एक सवाल, जमा खान जो मंत्री है, जो अभी सीमांचल का दौरा करके गए हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उन्होंने आपके पार्टी के सुप्रीमो के बारे में कहा है कि अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। तो ये उनके तरफ से कहा गया कि जमा खान को अपने गरेबान में तस्वीर देखनी चाहिए, वो कहाँ कहाँ जहाँ खड़ा हो गया। एक सजदा जिसको हुक्म दिया गया था, न जाने उसके सर कहाँ कहाँ झुक गए हैं। आखिरत के बारे में अपना, अभी कुछ आलिमों ने देखा है उनकी तस्वीर को और उन्होंने कहा है कि इस आदमी के अंदर जो तौहीद था वो कमजोर हुआ है। बहरहाल मैं मजहबी फतवा नहीं दे सकता, इन लोगों की बात मत पूछिए। देखिए, अंधेरा जहाँ होता है चिराग लोग वहां जलाते हैं। सुनिए, जो बात सवाल इनका है, चिराग जहाँ जलाते हैं अंधेरा हो। सबसे ज्यादा भाईचारगी की जरूरत उन इलाकों में है जहाँ मुस्लिम हिंदू फिरका परस्ती होती है। हमारा सीमांचल, यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई जीने में, मरने में, हाट में, बाजार में सब साथ साथ रहते हैं। यहाँ कोई नफरत नहीं है। और मामला ये है कि नफरत की जगह पर अगर भाईचारगी का पैगाम अच्छा है तो नफरत जिन लोगों ने फैलाया वो भी तो बड़ा मुजरिम है। तो आप लोग खुद इंसाफ कीजिए, बिहार में घर घर भाजपा को, आरएसएस को, बजरंग दल को पहुंचाने का काम किसने किया? आंखें खुली हुई हैं, दिमाग के दरो दीवार दरीचे खुले हुए हैं, आप ये समझ लीजिए। तो जो खुद ही बिहार में आरएसएस बीजेपी को घर घर पहुंचाकर दाढ़ी, टोपी, मंदिर, मस्जिद का झगड़ा पैदा किया हो, वो अगर आए यहाँ पर भाईचारगी का पैगाम देने के लिए, तो ऐसा ही है जिनके दांत मैले हों, खुद मंजन बेचने निकला है। इसलिए उन लोग की बात हमसे मत कीजिए। आखिरी में सर, उस दिन के प्रोग्राम के बाद कहा गया कि अख्तर सिर्फ बात नहीं करता, काम, आप उन लोगों के बारे में ऐसे लोगों के, अरे उन लोगों को बात करना भी आता नहीं है। मैंने गोंगों की जमात ने हमेशा मुझे कोसने का काम किया। बोलते खाली बात करते हैं, काम, आप 207 करोड़ का मैं करता हूं कि बात करने में तो उनका पाजामा गीला होता है, और जो लोग किसी से नहीं डरता है वो हक बात करता है। उन लोगों की बात मत कीजिए। इस वक्त हम लोग ये खुशी मना रहे हैं। इस वक्त हम बिहार सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो यहाँ के लोगों के कर्ज के पैसे थे उसने अदा किया है, और एक बड़ा काम इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए सैंक्शन किया। सर, 2 रोड जो अभी तक नहीं बनी है, इस दोनों रोड पर कुछ कहिए।
मामला ये है कि आपका ये दोनों रोड माने प्रधानमंत्री फेज 3 में बनना है, तो आपका प्याजी से लेकर के खारी हाट तक उसका टेंडर निकल चुका है और अनगढ़ से लेकर के यहाँ धर्मबाड़ी तक वो प्रोसेस में है, वो भी जल्दी निकल जाएगा। कब तक टेंडर वाला काम ये मामला तो असल सेंटर का हो रहा है, सेंटर में की ढील तान की वजह से काम नहीं हो रहा है, काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ अनकरीब वो काम हो जाएगा। एक सवाल आप लोगों की तरफ से बिजली का होता है। 2012-13 में जब बिजली लगे, मैं उस वक्त कोचाधामन का एमएलए था। आज भी जाके देखिए कोचाधामन में दर्जनों पुल हमने बनवाए, दर्जनों सड़कें हमने वहां बनवाई। कुछ लोग मुंह बजाते हैं, दिखवा लीजिए, इनको कहिए, इनसे पूछिए कि डोक में सरकारी लोगों ने नहीं, मैंने पुल बनवाया सिर्फ 600 लोगों के लिए, 2 वार्ड के लिए लगभग 6 करोड़ का पुल सैंक्शन करवाया। चाहे नरकली का पुल हो, चाहे दांती का पुल हो, बीरपुर के अंदर में 2-3 पुल हो, ये जो पुल हमने बनवाए हैं वो भगाल का पुल हो, है ना, तो ये पुल शहादत देते हैं। सड़कें आज हमारा पिपला में जाइए, 7 तरफ से सड़कें मिलती हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि किधर से मैं जाऊं। वो काम कराया है। बात को कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, उसमें आप लोग मत आइए। बिजली का जहां तक मामला है, परसों रात को ही आपका यहाँ से जोड़ दिया गया है, दालकोला से जोड़ दिया गया है बोलान को, पर पूर्णिया से लाइन आती थी तो डिस्टर्ब रहता था। और अभी भी चूंकि 2-3 दिन में वोल्टेज बढ़ा है, कुछ वोल्टेज बढ़ा है, लेकिन पुराने जर्जर जो तार हैं वो तार उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो कई जगह डिस्टरबेंस हो रहा है। उसको भी ठीक करवाने का काम अभी RDSS योजना सैंक्शन हुई है, जिसमें पोल गिरे हैं, यहाँ पर कुछ तार बदले जाएंगे आपके, और अनकरीब मैं समझता हूँ अगले साल तक आपको बारामसिया से बोलान को जोड़ दिया जाएगा, तो आपके और बड़े मसाइल हल होंगे। देखिए, इस इलाके के साथ एक बड़ी बदनसीबी ये है कि हम शादी ब्याह में, भोज में, जलसा में बहुत भीड़ लगाते हैं, लेकिन क्या बिजली के लिए, सड़क के लिए, नदी के कटाव के लिए कभी सड़क पर गए, कभी आवाज लगाए? लेकिन आपको मालूम होगा पहले भी घर कटते थे, पैसा मिलता था किसी को। मैंने कहा कि साहब जमीन दो, पैसा दो, आवाज लगाने, वकालत आपकी होनी चाहिए। सरकार क्या है? सरकार तो गूंगी बहरी होती है, अंधी होती है। सरकार को नुमाइंदों को वकालत करनी चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं कि आज वैसा घाट पर देखे थे आप, लगभग 50 परिवार बैठा हुआ था। आप चलिए मिर्चान टोली में, लोगों को जमीन मिली कि नहीं, पैसे मिले कि नहीं। और आज भी मैं लोगों को कहता हूँ कि आपका जो भी मुतालबा है उसको सरकारी तौर पर जब आप दरखास्त देते हैं तो रिसीविंग जरूर लीजिए। अगर रिसीविंग आप नहीं लेते हैं तो बगैर रस्सी के गोया बाल्टी कुएं में डालते हैं, आपकी बाल्टी भी बर्बाद, पानी भी नहीं मिल पाएगा, तो आपके दरखास्त के भी जाया होने का इम्कान, कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। हमने अभी ब्लॉक में लाजिम कर दिया है कि जो भी आदमी हमारा उर्दू में दे, हिंदी में दे, अंग्रेजी में दरखास्त दे, उसकी रिसीविंग उनको जरूर मिलनी चाहिए। मैं आया हूं नौजवानों तुमको लड़ाने के लिए, तुम्हारे सर को झुकाने के लिए नहीं। गर्दनें ऊंची करके लड़ो, गर्दन ऊंची करके जो लड़ता है, गर्दन कटती भी है तो उसकी नस्लों से सरदार जन्म लेता है। सर आखिरी में, और गर्दन झुका के जो जीता है उसकी नस्लों से गुलाम जन्म लेता है। हम गर्दन झुका के जीने वाले लोगों में नहीं है, इसलिए समाज में तब्दीली ले। सर कितने दिनों में पुल तैयार होगा? देखिए, वैसे तो इनका जो टेंडर में पीरियड है वो 2026 तक होना है। हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर में इसका टेंडर ड्रॉप होगा, उसका टाइम दिया गया है। बड़ा पुल है, बड़ी योजना है, उसके बनाने में 1 किलोमीटर लंबा सड़क बनाने में लोग 5 साल लगा देते हैं। अभी खाड़ी का पुल आपका 2014 में शिलान्यास हुआ, अभी तक नहीं बन पाया, लेकिन आप लोगों को मैं खुशखबरी दे रहा हूँ कि वो पुल का भी 90% काम हो गया है। दोनों तरफ से, RWD से, RC और WRD से, दोनों तरफ से, यानी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से, जल संसाधन से और सड़क निर्माण, दोनों का मामला आगे बढ़ा है ग्रामीण कार्य विभाग का, और वो अब सैंक्शन के इस पर है। वो जब हो जाएगा तो मेरी ख्वाहिश है NH से आपको SS तक जोड़ देना, यानी कानकी से आपको सीधे हरिपुर खाड़ी तक जोड़ देना। जिस दिन मैं जोड़ दूंगा तो मैं समझता हूं कि आपका कद अदा कर